तो आज हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू को हम लोग वन शॉट में हम लोग एक ही बार में इसको फिनिश कर लेंगे। जैसे कि हम लोग इसके कंसेप्ट को समझ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, तो हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग एक बार में पढ़ लेते। देखिए जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ईजी चीज है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक एप्पल मैंने देखा, यहाँ पे एक एप्पल मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, सबसे पहले 1 एप्पल खाया, ठीक है, 1 एप्पल खाया, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, उसको एक और खाने का मन कर रहा है। अब वो क्या करे, एक और एप्पल खा लिया, 2 एप्पल खा लिया, उसके बाद उसको और भी मन कर रहा है, वो 3 खा लिया, ठीक है। अब वो 4th खा रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, अब उसको लग रहा है कि अब नहीं खाना है, तो भी वो 4th खा लिया, ठीक है। अब जो 5वां एप्पल जब खाएगा, 5th एप्पल जब वो खाएगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन, उसको लगेगा अब खाना ही नहीं, अब हमसे होगा ही नहीं। तो उस समय क्या आ जाता है, उसका जो यूटिलिटी है वो घट जाता है। जैसे जैसे आप एक एक नंबर बढ़ाते गए, मतलब किसी भी एप्पल को 5th नंबर में खाए, तो 5वां एप्पल जब खाए तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका घटने लगता है, आपका जो यूटिलिटी है वो घटने लगता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने यूनिट्स को बढ़ाएगा, उसका जो यूटिलिटी है वो घट जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेनेवर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, इट्स सक्सेसिव यूनिट, मतलब कि उसका जो सक्सेसिव यूनिट यूटिलिटी, जो उसका यूटिलिटी बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको शॉर्टकट में लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ अजम्पशंस आ जाते हैं, जैसे कि ये लॉ, ठीक है, ये लॉ अगर ये लॉ में कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है, जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी था, कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है। जैसे कि पहला अजम्पशन क्या था कि ये कार्डिनल मेजरेबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पर यूटिलिटी को, मतलब अपने संतोष को, अपने सेटिस्फेक्शन को आपको नंबर में मेजर करना है कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। 1 2 3 4 5 6 आप नंबर में मेजर करेंगे, ठीक है। सेकेंड ये था कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये लॉ सक्सेसफुल तब होगा जब किसी भी कमोडिटी को आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने एक सेब खाया, फिर तुरंत एक खत्म हुआ, दूसरा खाया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खाया, तीसरा खत्म हुआ, चौथा खाया, आपने कोई गैप नहीं लिया, तो ये लॉ आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। जैसे कि आप अभी एक एप्पल खाएंगे, 2 घंटे बाद एक खाएंगे, 3 घंटे बाद आप खाएंगे, तब ये लॉ वहां पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है, एक के बाद दूसरा, ठीक है। तीसरा अगर बात करें, रैशनल कंज्यूमर है, यहाँ पर क्या है, मतलब कि जो कंज्यूमर है वो अपने यूटिलिटी को क्या करता है, कंपेयर करता है दूसरे कमोडिटी से, ठीक है। एक रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, वो अपना फायदा देखता है, वो क्या करेगा, अपने यूटिलिटी को, अपने जिस कमोडिटी से उसको यूटिलिटी मिल रहा है उसको दूसरे से कंपैरिजन करता है। यहाँ के कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर है। उसके बाद हम देख रहे हैं मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जाता है यहाँ पे। और क्या है, फिक्स्ड, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, प्राइजेस क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, इनकम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। अब हम लोग देखते हैं इसका एक स्केड्यूल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिया है, जैसे कि अभी मैंने यूनिट्स ऑफ एप्पल लिया, वैसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप एक आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ये क्या आपका यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, आप आइसक्रीम का जो नंबर है, संख्या है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पहले हम लोग ने यूटिलिटी चैप्टर में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ रहा है 20, 36, 46। शुरू में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, उसके बाद क्या होगा, टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो जा रहा है, ठीक है। 3 स्टेज है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी में ये क्या हो रहा है, आपका सिर्फ डिमिनिश होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, सिर्फ घटेगा, फिर ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा।
मान लीजिए कि आप आइसक्रीम एक खा रहे हैं, ठीक है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी 20, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जहां पर आपका क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जा रहा है यहाँ पे दोनों जगह पे, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं इस पॉइंट को, जहां पर आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको मन करता है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझे नहीं खाना, ठीक है, अब हो गया, बस मेरा पेट भर गया, तो वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं, या फिर आप वहां पे नो यूटिलिटी हो जाता है, मतलब यूटिलिटी हो जाता है जीरो, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपने खा लिया तो आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी है -6, ठीक है। इसके बाद अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये हमारा डायग्राम है, x, अगर हम x यूनिट में आइसक्रीम रखे, y यूनिट्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम रखे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आप 1 2 3 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे ये आइसक्रीम आप कंज्यूम करें, जब आप फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। इसका मतलब यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, यहाँ पर आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। जब आप किसी कमोडिटी को 1 खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, अब आप 5वां खा रहे हैं, तो अब लग रहा है कि अब मुझे इससे कोई मतलब अब मुझे खाना ही नहीं है, ठीक है, मेरा मन भर गया है, तो उस टाइम में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। और इसके बाद आपने और कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम था। जैसे जैसे ही इस पूरी थ्योरी का अगर हम समरी बताएं तो इसमें कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का यूनिट्स को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही आपका जो संतोष, आपका सेटिस्फेक्शन है वो आपका डिमिनिश होते जाएगा, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आप ये पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले आपको ये डेफिनेशन लिखना हो, फिर असम्पशंस, फिर ये स्केड्यूल और ये डायग्राम। ये स्केड्यूल डायग्राम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, शुरू में इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि लॉ ऑफ डीएमयू का क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। देखिए यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, आपका एमयू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्यों डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, सेटिस्फेक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। ये हमारा छोटा सा समरी था इस चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग ने बहुत कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और अगर आप बुक में देखेंगे तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बुक में बहुत लंबा लंबा, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं एक छोटा सा लेकर आई थी, छोटा सा, कि आपको बहुत ईजी हो, आप बहुत ईजी वे में सब कुछ समझ जाएं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो। और अगर आपको कुछ भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर मैं डेली क्विज डाला करती हूँ उससे भी देखा करिए, वो यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया होता है, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा।